हेलो दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लाई हूँ उसमें हमारा हीरो एक बहुत ही अमीर घर से होता है, लेकिन हीरोइन को पाने के लिए वह उसके साथ एक एम्प्लॉय बनकर रहता है। वह पीछे से उसकी मदद करता रहता है। हमारा हीरो हीरोइन के लिए इतना पागल होता है कि हर समय उससे रोमांस करना चाहता है। कहानी रोमांस और सस्पेंस से भरी हुई है, तो इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ऐसी ही रोमांटिक स्टोरीज देखने के लिए। ड्रामा की शुरुआत में लीजा एक फैशन शो स्पॉन्सर कर रही होती है। वह काफी परेशान थी क्योंकि उसका जो मेन मेल मॉडल था उसके ड्रेस में कुछ समस्या हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बस उस मॉडल को स्टेज पर जाने में 2 मिनट बचे थे। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह ड्रेस को सुधार नहीं सकती थी तो और ज्यादा फाड़ देती है। सामने उसका मॉडल खड़ा था। वह उसे कहती है कि यही तरीके से ड्रेस पहनकर जाएगा। वह मॉडल एलिजा का वह बिगाड़ा हुआ ड्रेस पहनकर स्टेज पर जाता है। वह इतना खूबसूरत था कि लोगों की उस ड्रेस पर नजर ही नहीं जाती और सब उस मॉडल को ही देखते रह जाते हैं। फाइनली लीजा अपना दिल थाम कर खड़ी थी कि कहीं उसका यह ड्रेस वाला पंगा उसके लिए भारी न पड़ जाए। उसने इतनी मेहनत से अपनी कंपनी के लिए इतना बड़ा फैशन शो स्पॉन्सर किया था और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन यहाँ सब कुछ सही जाता है। सबको वह बहुत ही पसंद आता है। वह मॉडल बहुत ही खूबसूरत था और फिर उसका ये शो काफी सफल होता है। उसके बाद वे लोग सब पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ बार बार लीजा की नजरें हू पर जा रही थीं। उसकी फ्रेंड उसे कहती है, लगता है कि तुम्हें वो पसंद आ गया है। वैसे भी अब तुम 30 की हो गई हो, कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। मेरा मानना है कि तुम्हें उसे ट्राई करना चाहिए। लीजा उसे कहती है, क्या कर रही हो यार, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। मैं भला एक दूसरे को समझने वाली चीज कैसे कर सकती हूँ। फ्रेंड उसे समझाती है कि बहन, अब पुराने जमाने में जीना बंद करो, आज का जमाना है। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती है। बस यही सोच रही होती है लीजा कि क्या करना चाहिए। उसकी फ्रेंड वहां से जाती है तो खुद ही लीजा से बात करने के लिए हूं आ जाता है। उसने लीजा की नजरें पढ़ ली थीं कि वह उसमें दिलचस्पी रखती है और वह खुद को उसे पेश करता है। लीजा उसे मना नहीं करती है। दोनों उसकी कार में जाते हैं जहां लीजा को हू की असली पहचान के बारे में पता नहीं था। वह तो बस उसे अपनी कंपनी का एक नॉर्मल मॉडल ही समझ रही होती है जिसे उसकी फ्रेंड ही यहाँ काम के लिए लेकर आई थी। इसके बाद लीजा और हू वहां पर अंतरंग होते हैं। यह हू का भी पहला अनुभव था और लीजा का भी। लीजा कभी रिलेशनशिप में रही ही नहीं थी। रोमांस करना तो दूर की बात थी, यहाँ वह काफी नर्वस थी। लेकिन हू उसे शांत कराता है और कहता है, जब जरूरत हम दोनों को है तो फिर शर्माकर समय बर्बाद करने से क्या फायदा। लीजा वैसे भी हू की खूबसूरती से कुछ ज्यादा ही मोहित थी तो वह खुद को रोक नहीं पाती। दोनों कार में ही रोमांस करते हैं और लीजा उसे इस सेवा के बदले पैसे देती है और कहती है, अब दोबारा यह हरकत नहीं करेंगे। तुम मेरी कंपनी में काम करते हो और मुझे अपने बॉस की तरह ट्रीट करोगे। ये कहकर लीजा चली जाती है। इसके साथ ही हू का सेक्रेटरी उसे लेने आ जाता है। पता चलता है कि हू असल में बहुत बड़े कंपनी का सीईओ है, लेकिन वह यहाँ खास तौर पर लीजा के लिए आया हुआ है। वह लीजा से प्यार करता है और पिछले 10 साल से खुद को उस लायक बना रहा था ताकि वह लीजा के सामने जाकर खड़ा हो सके और आखिरकार आज उसे यह मौका मिला है। कहानी यहाँ से 10 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है। हू अपने घर का नाजायज बेटा था। उसके पिताजी ने उसकी माँ और उसे बाहर भेज दिया था विदेश में, जहाँ उसके सौतेले भाई उसे उस दिन तंग कर रहे होते हैं। वह हू की माँ की इकलौती फोटो फाड़कर उसे चिढ़ा रहा था। तभी लीजा वहां आती है और हू की मदद करती है। वह उसकी माँ की फोटो अपने लॉकेट में लगाकर उसे देती है। उसी दिन से हू लीजा में विशेष दिलचस्पी लेने लगा और अब वह खुद एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन चुका है। लीजा अपनी कंपनी को बड़ा बनाने की कोशिश में लगी हुई है और इसी वजह से वह यहाँ लीजा को ढूंढते हुए आया है। अगले दिन का सीन है जहाँ लीजा सामान्य रूप से काम कर रही होती है। वहाँ हू भी आया हुआ था जो लीजा की कंपनी में मॉडल बनकर काम कर रहा था। उसे देखते ही दोनों के हाव भाव बदल जाते हैं। कोई भी देखकर कह सकता था कि उनका एक छुपा हुआ अफेयर है। लीजा अपनी फ्रेंड को साइड में ले जाकर बताती है कि असल में वह कल हू के साथ थी। उसकी फ्रेंड बहुत खुश होती है और कहती है, अगर तुम शादी का प्लान नहीं कर रही हो तो कम से कम एक बच्चा कंसीव कर लो, तुम्हें एक फैमिली मिल जाएगी। लीजा कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह सही है, ऐसे किसी का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। यह कहकर वह वहां से निकलती है तो हू खुद ही उससे मिलने आता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारी दोस्त से बात सुनी है, अगर तुम चाहो तो मुझे कोई समस्या नहीं है। लीजा कहती है, क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है। हू कहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है तो फिर तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरी जरूरत हो मुझे बुला सकती हो। लीजा कहती है, मेरा मानना है कि 1 हफ्ते बाद ठीक रहेगा। हू ओके बोल देता है, लेकिन वह अब लीजा को जाने नहीं देने वाला था। उसने अपनी असली पहचान छुपाकर यहाँ लीजा को प्यार में फंसाने के लिए ही कदम रखा था, तो वह उसे किसी और के पास कैसे भेज सकता था। लीजा को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वह हू के लव ट्रैप में फंसती जा रही है और उसने अपनी दोस्त से इस असली अफेयर के बारे में बातें छुपा रखी थी। काम खत्म होने के बाद उसकी फ्रेंड सबको पार्टी करने के लिए कहती है, लेकिन लीजा नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे कुछ बिजनेस
बिजनेसमैन से मिलना था। वह नए ड्रेस ट्राई कर रहा होता है और लीजा उसे चुपचाप देखकर ही रह जाती है। उन दोनों का यह छिपा हुआ अफेयर वहां पर चल रहा था। लीजा को यह बातें काफी अजीब लग रही थीं, क्योंकि इतनी उम्र के बाद वह यह हरकतें कर रही थी। उसे लग रहा था कि शायद यह उसके लिए सही नहीं है, लेकिन प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हें छोड़कर हम सब पार्टी करने जा रहे हैं और तुम्हारा घर सुरक्षित पहुंचना ही बेहतर होगा। कल हमें एक बड़े बिजनेसमैन से भी मिलना है। लीजा कहती है, हाँ यार, बहुत मुश्किल है। वो और उसकी फ्रेंड लिफ्ट की तरफ जा रही थी बात करते हुए। तभी हु आता है। वह लीजा को लिफ्ट में खींच लेता है और उसकी फ्रेंड के सामने ही उसे किस करने लगता है। उसकी फ्रेंड यह देखकर शर्म से लाल हो जाती है। लीजा उसे कहती है, क्या कर रहे हो? हु उसे किस करते हुए उसके होटल वाले कमरे की तरफ ले जाता है, जहां वह तब तक ठहरी हुई थी जब तक उसका नया घर सेटअप नहीं हो जाता। हु उसे कहता है, मैं एक हफ्ते का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे तो आज ही तुम्हारे साथ रोमांस करना है। यह कहते हुए वह लीजा को कमरे में ले जाता है। फाइनली वहां पर दोनों फिर से एक दूसरे के साथ अंतरंग हो जाते हैं। रोमांस करने के बाद लीजा हु के बारे में जानना चाह रही थी, तो वह इंटरनेट पर सर्च करती है, लेकिन उसे हु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। हु कहता है, तुम मुझसे जो पूछना चाहो मैं खुद बता दूंगा। फिर वे दोनों वापस से रोमांस करते हैं। अगली सुबह लीजा थोड़ी अजीब महसूस कर रही थी। जागने पर उसने सोचा शायद वह हु के बहुत करीब जाती जा रही है। उसके बाद दोनों ऑफिस जाते हैं, जहां लीजा से मिलने गु आया हुआ था। वही गु जो हु का सौतेला भाई था। वह लीजा को पसंद करता था, लेकिन लीजा उसे पसंद नहीं करती थी। वह उसके शो को सिर्फ इसलिए स्पॉन्सर कर रहा था क्योंकि लीजा उसे होस्ट कर रही थी। लीजा उसे फिर रिजेक्ट कर देती है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वह सोचता है कि आज ही तो कल उसे अपना बना लेगा। तभी हु गु की हरकतें देख लेता है और समझ जाता है कि वह लीजा के पीछे पड़ा हुआ है। लीजा एक पार्टी में जाती है जहां पर गु की बचपन की दोस्त जीजी भी आती है। जीजी गु को पसंद करती थी, लेकिन गु उसे भाव नहीं देता था। उसे लीजा से जलन होती थी क्योंकि वह जानती थी कि गु लीजा के पीछे पड़ा रहता है। वह लीजा से बात करने के लिए जाती है। लीजा उसे शालीनता से जवाब देती है। पिछली रात उसने हु की कार से लीजा को बाहर निकलते देखा था, लेकिन हु को नहीं देखा था। जीजी जाकर गु को बताती है, तुम्हारी लीजा किसी और लड़के के साथ है। लेकिन जब वह लड़के का नाम नहीं बता पाती तो गु नाराज होकर कहता है, झूठ मूठ लीजा को बदनाम करना बंद करो। इसी बीच सब उस बड़े बिजनेसमैन के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसका नाम शीशी था, और वह दरअसल हु ही था। किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी। लीजा भी उस बिजनेसमैन से मिलने के लिए उत्साहित थी ताकि वह उसे अपनी कंपनी के साथ डील साइन करने के लिए मना सके। जब सब इंतजार कर रहे होते हैं तो हु पार्टी में एंट्री करता है और सबको लगता है कि वही मिस्टर शीशी हैं। गु हु को उस रूप में पहचान नहीं पाता क्योंकि वह पूरी तरह से तैयार और बदले हुए अंदाज में वहां मौजूद था। हु सीधे लीजा के पास बात करने जाता है। लीजा कहती है, कृपया यहाँ कोई ड्रामा मत करना। हु अपनी असली पहचान नहीं बताता और कहता है, असल में मैं तो बस एक मॉडल हूँ, लीजा की कंपनी में काम करता हूँ। तब गु को ध्यान आता है कि यह तो उसका सौतेला भाई है। वह उसका मजाक उड़ाता है, इतने बड़े घर का बेटा और मॉडलिंग का काम कर रहा है। इस पर हु मुस्कुराते हुए कहता है, कम से कम तुम्हारी तरह किसी के घर पर मुफ्त की रोटियां तो नहीं तोड़ रहा हूँ। अपनी मेहनत से जो कर सकता हूँ कर रहा हूँ। गु यहाँ हंगामा करने की कोशिश करता है क्योंकि वह चाहता था कि लीजा हु के लिए सहानुभूति महसूस करे, और यही होता भी है। लीजा गुस्सा होकर बीच में आती है और कहती है, ये तुम्हें कुछ कह नहीं रहा, तुमसे कमजोर है तो इसका मजाक मत उड़ाओ। यह कहकर वह हु को लेकर वहां से चली जाती है। गु का गुस्सा बढ़ जाता है। कार में हु लीजा को थैंक्स कहता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। लीजा उसके घाव पर पट्टी कर रही होती है। तभी हु देखता है कि गु वहीं आ रहा है। वह लीजा की गोद में सिर रख लेता है। लीजा पूछती है, क्या हुआ? वह कहता है, गु आ रहा है, क्या तुम चाहोगी कि वो तुम्हें मेरे साथ देखे? तो लीजा उसे और करीब खींच लेती है ताकि गु उसे न देख पाए। उधर गु गुस्से में जीजी पर चिल्लाता है, तुमने पार्टी में मेरा नाम खराब किया, ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जीजी कहती है, मैं झूठ नहीं कह रही, मैंने सच में लीजा को किसी और के साथ देखा था। गु उसे डांट कर वहां से जाने के लिए कहता है। अब जीजी का गुस्सा लीजा पर और भी बढ़ जाता है। इधर हु और जीजी तो चले जाते हैं, लेकिन हु लीजा के पास से कहां जाने वाला था। वह उसे फिर किस करता है। लीजा उसे नहीं रोकती क्योंकि अब वह भी हु को पसंद करने लगी थी, बस इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वह हु से कहती है, हम फिर मिलेंगे, फिलहाल मैं घर जा रही हूँ। उसके जाते ही हु का सेक्रेटरी उसे लेने आ जाता है। वे घर पहुंचते हैं तो गु वहां इंतजार कर रहा होता है। गु कहता है, लगता है तुम्हें और कोई काम नहीं है, ढूंढते ढूंढते मेरे घर तक आ गए। हु कहता है, मैं तो तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, लीजा से दूर रहो क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। हु हंसकर कहता है, क्या फर्क पड़ता है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, अगर करती तो मैं कभी बीच में नहीं आता, और इस एक तरफा लगाव को प्यार मत समझो। इस पर गु गुस्से में उसकी पिटाई करने लगता है, लेकिन हु उसे हरा देता है। इसके बाद हु वहां से चला जाता है। घर पर लीजा अपनी माँ की फोटो देख रही होती है। तभी उसे अपने जैविक पिता का फोन आता है। वह जल्दी से कॉल काट देती है। उसके पिता ने ही उसकी माँ को पीट पीट कर मार डाला था,
जिस वजह से वे जेल में थे और अब छूट चुके थे। वे अब पैसे के लिए उसे फोन कर रहे थे। लीजा बहुत घबरा जाती है। इतने सालों में उसने बहुत मुश्किल से खुद को ट्रॉमा से निकाला था, लेकिन अब सब कुछ फिर से दोहराया जा रहा था। वह ऑफिस चली जाती है और टेंशन में बैठी होती है। उसकी फ्रेंड आती है, उसे यह सब पता चलता है और वह लीजा को दिलासा देती है। इस बीच लीजा ने मिस्टर शीशी को मेल भेजा था अपने नए शो में आने के लिए, और हूँ यानी मिस्टर शीशी ने हामी भर दी। उधर लीजा अपने कर्मचारियों को अच्छे काम के लिए सराहती है और नए शो के लिए प्रेरित भी करती है कि वे दिल लगाकर काम करें। तभी हू लीजा को ढूंढते हुए ऑफिस पहुंच जाता है और कहता है, तुम्हारे शो का फाइनल मॉडल मैं ही रहूंगा। तुम्हारे शो का सबसे खूबसूरत ड्रेस मैं पहनकर स्टेज पर जाने वाला हूं। अब ऑफिस में धीरे धीरे सबको यह समझ आ रहा था कि हू और लीजा के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ लीजा के पिता उसके घर पहुंच जाते हैं। लीजा दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह घर में घुसकर उसे धमकाने लगते हैं। हू को यह बात पता चलती है कि लीजा के पिता उसका अतीत हैं और वह अब उसे परेशान कर रहे हैं। वह तुरंत वहां पहुंचकर लीजा को बचाता है। हू उसके पिता की पिटाई कर देता है और कुछ पैसे देकर उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है। वे फिलहाल वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हू लीजा के पास आता है। वह घबराई हुई थी। हू उसे गले लगाकर शांत कराता है और कमरे में रेस्ट करने के लिए ले जाता है। लीजा इतनी डरी हुई थी कि कांप रही थी। वह हू का हाथ पकड़कर कहती है, मुझे छोड़कर मत जाना। हू वहीं रुककर उसका ख्याल रखता है जब तक लीजा सो नहीं जाती। अगली सुबह लीजा आंखें खोलती है तो हू को किचन में देखती है। वह उससे बात करने जा ही रही होती है कि हू स्पीकर पर किसी लड़की से बात कर रहा होता है। वह लड़की पूछती है, हू तुम कहाँ हो? तो हू झूठ बोल देता है कि वह क्लाइंट से मिलने आया है। यह सुनकर लीजा को लगता है कि वह उसे धोखा दे रहा है। हू जब उसके लिए नाश्ता लेकर आता है तो लीजा कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा कल का सर्विस पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। अब तुम्हें जाना चाहिए। हू कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पैसों के लिए यह सब कर रहा हूँ? लीजा कहती है, और नहीं तो क्या, हमारा रिश्ता सिर्फ लेन देन पर आधारित है। मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम्हारे सर्विस के बदले पैसे देती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, इसका एहसान मैं मानती हूँ, लेकिन मैंने उसके बदले भी पैसे भेज दिए हैं। अब तुम जा सकते हो। हू उसे गले लगाकर शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारी बॉस हूँ और तुम मेरे कर्मचारी। जो मैं कहूंगी वही होगा। हू को यह बात बुरी लगती है और वह वहां से चला जाता है। लीजा भी उसके साथ अपने व्यवहार पर पछताती है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ हू क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। वहां एनी आती है, उसकी माँ की दोस्त की बेटी, जो उसे पसंद करती थी, लेकिन हू उसे भाव नहीं देता था। उसी ने हू को फोन किया था। एनी कहती है, लगता है तुम लीजा के पीछे पीछे यहाँ आए हो। हू उसे दूर रहने के लिए कहता है। उसने इसी वजह से उससे झूठ बोला था, क्योंकि उसे पता था कि एनी लीजा को जरूर परेशान करेगी। अगले दिन एनी खुद लीजा को ढूंढते हुए आती है। लीजा को लगा कि वह कोई कस्टमर है या कोई हेल्प लेने आई है, पर वो कहती है, मैं हू को पसंद करती हूँ, तुम उससे दूर रहो। लीजा कहती है, चिंता मत करो, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। एनी चली जाती है। लीजा की फ्रेंड पूछती है, क्या हो रहा है? लीजा जवाब देती है, हम दोनों का मैन एक ही निकला। अच्छा हुआ जो मैंने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन उसकी फ्रेंड को कुछ गड़बड़ लगती है। वह कहती है, मुझे नहीं लगता कि हूँ ऐसा इंसान है जो एक साथ दो रिश्ते निभाए। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। लीजा कहती है, कोई फायदा नहीं, मैंने अब रिश्ता खत्म कर लिया। फ्रेंड उदास हो जाती है कि बड़ी मुश्किल से लीजा को एक साथी मिला था और अब उसने ब्रेकअप कर लिया। फिर वह कहती है, चलिए अब हम उन बॉस से मिलते हैं जो हमारे अगले बिजनेस के लिए जरूरी हैं। लीजा उस बॉस से मिलने के लिए जाती है, लेकिन गू वहां भी पहुंच जाता है। वह जानबूझकर उसका ड्रिंक गिरा देता है। वह लीजा को नशीला ड्रिंक देकर उसके साथ गलत इरादा रखता है। लीजा ध्यान नहीं देती और वह ड्रिंक पी लेती है। उसे चक्कर आने लगते हैं और वह वहां से निकलने की कोशिश करती है। गू उसके पीछे जाता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को बचाते हुए सीढ़ियों पर पहुंचती है और हू को कॉल करती है। हू तुरंत उसे ढूंढने निकलता है और उसे डरी सहमी हालत में सीढ़ियों पर बैठा पाता है। वह उसे घर ले आता है। वह बहुत नशे में थी और हू से कहती है, मेरे साथ रहो। हू खुद को रोकता है और उसे ठंडे पानी से नहलाने ले जाता है ताकि उसे होश आ सके, लेकिन दवा इतनी पावरफुल थी कि लीजा अपने होश में नहीं थी और अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही थी। हू भी खुद को रोक नहीं पाता और फिर दोनों के बीच अंतरंग पल बन जाते हैं। अगली सुबह जब लीजा जागती है तो हू पर आरोप लगाती है कि उसने उसका फायदा उठाया। हू शांत होकर कहता है, मुझे लगता है कि कल तुमने मुझे फोर्स किया था, मैंने नहीं। लीजा को यह याद आ जाता है और वो शर्मिंदा हो जाती है। हू कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस मंगाई है, ये पहन लेना। लीजा कहती है, कल के सर्विस के लिए भी मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। हू कहता है, मेरे घर को देखकर ही समझ जाती हो कि मुझे पैसों की जरूरत होगी। लीजा कहती है, तो जिसने तुम्हें यह घर दिया है उसी के साथ रहो तो बेहतर होगा। ये कहकर वह चली जाती है। इसके बाद हू गू को ढूंढकर उसकी कल रात की हरकतों के लिए उसकी पिटाई करता है। गू हमेशा की तरह चुप रह जाता है क्योंकि वह हू से हमेशा हारता ही आया था। उधर लीजा को यह सब खबर नहीं थी, वह अपने शो में व्यस्त थी। हू वहां आता है, लेकिन इस बार हू नहीं, मिस्टर शीशी बनकर आता है। वही बिजनेसमैन
जिसका लीजा इंतजार कर रही थी। वह अंधेरे में खड़ा था। उसकी परछाई देखकर लीजा को लगता है कि यह जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है, लेकिन वह ध्यान नहीं देती क्योंकि उसकी फ्रेंड कहती है अमीर लोग सब एक जैसे ही दिखते हैं। शो शुरू होता है। हू के पीछे एनी भी आ जाती है। उसे देखकर हू नाराज हो जाता है। एनी कहती है तुम मुझसे इतने चिढ़े क्यों रहते हो? मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें मेरा ख्याल रखने के लिए कहा था ना। हू कहता है अगर दोस्त बनकर रहोगी तो ठीक, लेकिन गर्लफ्रेंड बनने के सपने देखे तो सपना ही रह जाएगा। मुझे पता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। एनी कहती है लीजा गरीब है, हमारे परिवार की बराबरी नहीं कर सकती, तुम बेकार में उसके पीछे पड़े हुए हो। ये सुनकर हू गुस्से में भर जाता है और एनी को सख्त लहजे में चेतावनी देता है कि अब वह लीजा के बारे में कुछ न कहे, कि वो लीजा से दूर रहे। ये कहकर वह वहां से चला जाता है। अब मिस्टर सीसी बनकर तो उसने अपना रोल प्ले कर लिया, अब बारी थी हू बनने की। लीजा हू के इस शो पर आने का इंतजार कर रही थी क्योंकि वह हाल ही में हर शो में उसका मेन मेल मॉडल बन रहा होता है। तो वह यहाँ आता है, उसका ड्रेस पहनकर स्टेज पर जाता है। सबको उसका ये ड्रेस बहुत पसंद आता है और एज यूजुअल लीजा का ये शो सफल होता है। वह उसे कहता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे शो को कभी डूबने नहीं दूंगा, तुम्हारे शो का मेन मेल मॉडल तो मैं ही बनूंगा। सारे लोग लीजा के डिजाइन की प्रशंसा कर रहे थे। हू का सेक्रेटरी मिस्टर शीशी का सेक्रेटरी बनकर वहां आता है और वह लीजा को उसकी तरफ से गिफ्ट देता है। हालांकि लीजा उससे मिलना चाहती थी, लेकिन वह कहता है जब वह मिलना चाहेंगे तो जरूर ही तुमसे मिलेंगे। इसके बाद लीजा वहां से निकल रही थी तो हू उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उससे पूछती है आज तुम लेट क्यों आए? वह कहता है आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। लीजा उसे कहती है तो फिर तुम ऐसी आधी अधूरी बातें बताकर मेरे पास क्यों आते हो? दोनों न जाने कितनी बार लड़ते झगड़ते और ब्रेकअप करते हैं और उतनी ही बार फिर से एक हो जाते हैं। हू लीजा से उसके घर चलने के लिए कह रहा था, लेकिन लीजा ने मना करते हुए कहा कि कल आना, क्योंकि वह बहुत ज्यादा थकी हुई थी और उसे पता था कि हू जाहिर है रोमांस करने के लिए ही बुला रहा है, तो ही वो उसे घर चलने को कह रहा था। इसके बाद लीजा घर लौट जाती है। अगले दिन हू का जन्मदिन था। हू एलिसा से मिलना चाहता था तो उन्होंने रेस्टोरेंट में मिलने का निश्चय किया। लीजा रेस्टोरेंट में उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब काफी देर बीत जाती है और वह नहीं आता तो वह उसे कॉल करती है। कॉल उधर से एनी उठाती है। वह कहती है वह और हू साथ हैं और रात भी साथ बिताने वाले हैं, तो आप उन्हें डिस्टर्ब न करें। इतना कहकर वह कॉल काट देती है। तभी हू वहां आ जाता है और समझ जाता है कि जरूर एनी ने कुछ गड़बड़ की है। वह वहां से जाने लगता है। एनी कहती है मेरे पैर में मोच आ गई है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। हू कहता है अगर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे कॉल नहीं करते तो मैं कभी नहीं आता, तुम हमेशा ही मेरी पर्सनल लाइफ खराब करती हो। एनी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें लीजा के पास जाना जरूरी है। हू कहता है मैं लीजा से प्यार करता हूँ और तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। आज के बाद अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारी शक्ल भी कभी नहीं देखूंगा। यह कहकर वह लीजा के पास चला जाता है। उसने खुद ही लीजा से उसका इंतजार करने को कहा था, लेकिन अब तक 3 घंटे गुजर चुके थे और लीजा वहां से जा चुकी थी। जब वह रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वहां की वेट्रेस उसे लीजा की तरफ से सिर्फ एक केक देते हुए कहती है लीजा घंटों इंतजार करने के बाद यहां से जा चुकी है। हू को बहुत बुरा लगता है और वह बार बार उसे कॉल करने लगता है, लेकिन लीजा कॉल पिक नहीं कर रही होती है। वह अपनी फ्रेंड के साथ क्लब में थी, वहां वह रो रही थी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। यही सारे ड्रामेबाजी के कारण वह कभी रिलेशनशिप में नहीं आई थी। वह अपनी फ्रेंड को सारी बातें बता रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कोई बात नहीं, अगर वह तुम्हें धोखा दे रहा है तो छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेल मॉडल्स बुक करती हूँ और हम पूरी रात मस्ती करेंगे। तभी वहां उसे हू का कॉल आता है। हू लीजा से पूछता है कि वह कहाँ है। लीजा उसे बता देती है कि वह किस क्लब में है। इसके बाद लीजा और उसकी फ्रेंड पार्टी करने के लिए बाहर जाती हैं, जहां हू उसे ढूंढते हुए आता है। लीजा गुस्से में उसके चेहरे पर वाइन फेंकते हुए कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हू कहता है आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, आज मेरा जन्मदिन है, कम से कम आज तो मेरी बात सुन लो। लीजा कहती है तुम्हारा जन्मदिन है तो क्या मैं 3 घंटे तुम्हारा इंतजार करूं? और अगर तुम एनी के साथ हो तो मेरे पास क्या कर रहे हो? आई होप कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ, क्योंकि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। इस चीज को हम यहीं खत्म करते हैं, हमारा कोई भविष्य नहीं है। यह कहकर वह उससे ब्रेकअप करने के लिए बोल रही होती है। बेचारा हू कुछ समझ नहीं पा रहा था, न मनाने में कामयाब हुआ, न अपनी तरफ से कुछ कह पाया। अब यहाँ पर लीजा काफी गुस्से में हू को वहां से जाने के लिए कहती है और खुद भी क्लब से बाहर निकल जाती है। बाहर गू अपने डैड से फोन पर बात कर रहा होता है। उसके डैड उसे मिस्टर सीसी से मिलने के लिए कह रहे थे, जो किसी से मिलता ही नहीं है। तभी वहां पर वह देखता है कि एनी आई हुई है। वह गू को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है ताकि उनका मकसद पूरा हो सके, क्योंकि दोनों का ही उद्देश्य एक जैसा था। गू उसकी बात मान जाता है और अब वे दोनों साथ मिलकर काम करने वाले थे। दूसरी तरफ हू लीजा से मिलने के लिए गया हुआ था। लीजा उसे दूर रहने के लिए कहती है। गू उसे कहता है अब इतने भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम पैसों के लिए ही हू के साथ रातें बिता रही हो। लीजा कहती है यह बातें तुम्हें किसने बताई? गू जवाब देता है एनी खुद कह रही थी कि तुम्हारे और हू के बीच क्या चल रहा है। लीजा को लगता है कि इसका मतलब है कि हू की कोई गलती नहीं है। एनी जानबूझकर हू को फंसाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वह उसे पसंद करती है, लेकिन हकीकत में हू उसके साथ रहना चाहता है। वह गू को डांट कर वहां से जाने के लिए कह देती है।
हू के मन में यह बात बार बार चल रही थी कि क्या लीजा सच में उससे नाराज है या अब भी चाहती है। वह कई बार उसे मैसेज करता है लेकिन लीजा कोई जवाब नहीं देती। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है, ऐसे ही खूबसूरत मुस्कान बनाए रखो, लीजा को तुम पर तरस आ ही जाएगा। ऑफिस में सब हू के बारे में बात कर रहे होते हैं कि बेचारा सीढ़ियों पर बैठा रो रहा है, शायद उसका ब्रेकअप हुआ है। जब लीजा ये बात सुनती है तो वह हू को ढूंढने के लिए सीढ़ियों तक जाती है। हू उसे देखकर कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है कि तुम मुझे देखने आई हो। लीजा कहती है, मैंने सुना कि शायद तुम रो रहे हो तो सोचा चलो देख लूं। हू एनी के बारे में समझाता है, एनी मेरी बचपन की दोस्त है, हमारे पेरेंट्स बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। लीजा कहती है, लेकिन इससे यह बात नहीं बदल जाएगी कि अपने बर्थडे वाली रात तुम एनी के साथ थे। हू के पास कहने को कुछ नहीं था क्योंकि यह बात सच थी। वह चुप रह जाता है। लीजा वहां से चली जाती है। उसने हू को माफ नहीं किया मगर उसके हालात को समझने की कोशिश जरूर की। शायद परिवार के दबाव में ही वह एनी के पास गया हो। हू फैसला करता है कि अब वह लीजा को थोड़ा वक्त देगा, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं लीजा किसी और से प्यार न कर बैठे। गुस्से में वह एनी के पास जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी लेकिन तुम सुधरी नहीं, अब देखना मैं क्या करता हूँ। एनी कहती है, हम दोनों के पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, फिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो। वह कहता है, क्योंकि तुम मेरी होने वाली पत्नी को बुली कर रही हो। ऐसा कहकर वह काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और लीजा को मनाने के लिए उसके घर चला जाता है। हू को देख लीजा मना नहीं करती और उसे उस रात वहीं रुकने के लिए कहती है। अगली सुबह जब वह जागता है तो कहता है, क्या मैंने तुम्हें कल परेशान किया। लीजा मुस्कुराकर कहती है, नहीं। अब दोनों के बीच पैचअप हो चुका था। ड्रंक कंडीशन में हू का लीजा के घर आना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ। वे दोनों अब एक सच्ची रिलेशनशिप में आ चुके थे। लीजा अपने नए शो की तैयारी कर रही थी, कुछ डिजाइन बना रही थी। हू उसकी मदद कर रहा था। अब उसका मन था कि वह लीजा को अपनी असली पहचान बता दे, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बताए। इसके बाद लीजा ऑफिस जाती है जहां हू खुलेआम उससे अपना प्यार जताने लगा था। ये देखकर उसकी फ्रेंड कहती है, क्या तुम दोनों ने फिर से पैचअप कर लिया। लीजा हंसते हुए कहती है, हाँ कह सकती हो। वह आगे बताती है, हू ने मुझे सब कुछ समझाया कि उसकी तरफ से क्या परेशानी थी। फ्रेंड कहती है, सही किया तुमने, अगली बार झगड़ना मत। वह लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट है, हैंडसम भी है और तुमसे सच्चा प्यार करता है। किसी तीसरे इंसान की वजह से कभी अपने रिश्ते को मत तोड़ना। लेकिन लीजा को यह नहीं पता था कि हू के साथ फिर से जुड़ना उसके लिए आगे कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। अगले दिन हू को मजबूरी में अपने परिवार से मिलने जाना पड़ता है। उसके डैड कहते हैं, अब यह मॉडलिंग छोड़ो और अपने भाई को कंपनी में मदद करो। हू साफ मना करते हुए कहता है, जिस इंसान ने मुझे और मेरी माँ को मरने के लिए विदेश में अकेला छोड़ दिया, उसके बेटे की मैं कभी मदद नहीं करूंगा। मैं इस घर में दोबारा कभी नहीं आऊंगा। यह कहकर वह वहां से निकल जाता है और लीजा से मिलने चला जाता है। उस दिन न्यू ईयर था। वह लीजा के साथ वक्त बिताने जाता है। उसे देखकर लीजा बहुत खुश हो जाती है। दोनों साथ में न्यू ईयर ईव मनाते हैं। लीजा को लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी खुशियों की ओर बढ़ रही है, मानो सब कुछ ठीक होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ गू को पता चलता है कि हू लीजा के घर न्यू ईयर ईव मनाने गया हुआ है। इस बात पर अब वह काफी भड़क जाता है और लीजा के डाउनफॉल की योजना बनाने लगता है। तभी वह लीजा के पास आने वाला था। अगली सुबह वह नहाकर आता है तो इतना हॉट लग रहा था कि लीजा खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब तो वह उसका बॉयफ्रेंड भी था तो भला रुकने का कोई सवाल ही नहीं था। दोनों वहां रोमांस करते हैं। यहीं दूसरी तरफ लीजा के डैड ने जिस इंसान से पैसे लिए थे वह इंसान उसे 3 दिनों का वक्त देता है और पैसे लौटाने को कहता है जो कि उसके पास थे ही नहीं। इधर लीजा अपने नए शो की तैयारी में लगी होती है। न्यू ईयर की खुशी पर वह सारे कर्मचारियों को गिफ्ट देती है। सभी उससे बहुत खुश थे। लीजा कंपनी में थी और हू उससे मिलने आता है। अभी हू की पहचान लीजा को नहीं पता थी और वह उसके साथ काफी खुश थी। खुश नहीं थी तो एनी, क्योंकि उसे पता था कि अब हू पूरी तरह लीजा का हो चुका है। गू लीजा के डैड से मिलने जाता है। वह उसे पैसे देने को तैयार था, लेकिन बदले में उसे उसका एक काम करना होगा। पैसे के लिए उसका डैड गू के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगले सीन में लीजा और उसकी टीम अगले शो के लिए बहुत मेहनत कर रही होती है। एज यूजुअल हू ही मेन मेल मॉडल बनने वाला था। लीजा उसे अच्छी खबर देने के लिए उसके घर जाती है। वहां उसे मिस्टर सीसी का सेक्रेटरी दिखता है, लेकिन वह जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेता है और लीजा उसे पहचान नहीं पाती। उसके जाने के बाद लीजा हू से कहती है, तुम फोन नहीं उठा रहे थे तो मैं तुम्हें यह अच्छी खबर देने आई हूँ कि मिस्टर सीसी ने हमारे नए शो को स्पॉन्सर करने के लिए हामी भर दी है और मैं बहुत खुश हूँ। वह अपने साथ ये खुशी बांट रही होती है और हू भी बहुत खुश हो जाता है। ये सुनकर लीजा कहती है, मुझे लगा मैंने यहाँ किसी को देखा था। हू कहता है, अरे नहीं, बस ऐसे ही मेरे कुछ पुराने क्लाइंट आते जाते रहते हैं, कुछ नहीं। लीजा ज्यादा सवाल नहीं करती क्योंकि वह अब उस पर बहुत भरोसा करने लगी थी। हू को लेकिन यह बात बुरी लग रही थी क्योंकि कल को उसका भरोसा टूट सकता था। वह यह बात अभी छुपाने का ही सोचता है क्योंकि उसे पता था कि अगर सच लीजा को मालूम हुआ तो उसे बहुत बुरा लगेगा। दूसरी तरफ लीजा अपने शो में लगी रहती है। वह हू को अपने नए ड्रेस दिखाती है जिन्हें पहनकर वह स्टेज पर जाने वाला था। शो जैसे ही खत्म होने वाला होता है, सब कुछ सफल हो रहा था कि वहां लीजा के डैड आ जाते हैं और सबके सामने तमाशा करने लगते हैं। कितनी घटिया लड़की है यह,
इसने अपने डैड को छोड़ दिया। लीजा इतनी स्तब्ध हो जाती है कि हैरान होकर कुछ बोल नहीं पाती। ये सब गू का ही प्लान था। उसने जानबूझकर लीजा के डैड को वहां बुलाया था ताकि उसका शो खराब हो सके। लीजा अब अपने डैड और गू की हरकतों से तंग आ चुकी थी। वह गू को थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी घटिया हरकत कर सकते हो। तभी हू लीजा को सेव करते हुए वहां से बाहर ले जाता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा लूंगा। वह काफी शर्मिंदा थी, लेकिन जिस तरीके से हू ने स्थिति संभाली उससे लीजा काम डाउन हो गई। वह हू को अपनी पूरी कहानी बताती है, किस तरह उसके डैड रोज शराब पीकर घर आते थे, उसकी माँ को मारते थे और अंत में उसकी जान भी ले ली थी, जिस वजह से वे कई सालों से जेल में थे। हू लीजा का ख्याल रखता है। वह पूरी रात उसके साथ रहता है ताकि वह रिलैक्स महसूस कर सके। उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है यह पूछने के लिए कि वह ठीक है या नहीं। जो भी पब्लिक में नेगेटिव रिव्यू आ रहे थे उनकी संभालने का काम उसकी फ्रेंड कर रही थी। नियान कहती है, हाँ वह ठीक है, और हू असल में उसका ख्याल रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हू अब उन लोगों को सबक सिखाने का प्लान बनाता है जिन्होंने लीजा को परेशान करने की कोशिश की थी। वह उन्हें ढूंढते हुए वहां जा पहुंचता है जहां वे लोग इस बात से अनजान पार्टी कर रहे थे, ये सोचते हुए कि उनका प्लान सफल होने वाला है। लेकिन असल में ऐसा नहीं था। हू ने सब संभाल लिया था। उस पार्टी में लीजा भी आती है। गू उसका अपमान कर ही रहा होता है कि मिस्टर सीसी का सेक्रेटरी वहां आकर लीजा को उनकी कंपनी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट देता है। इससे लीजा की कंपनी का स्टेटस और बढ़ जाता है। ये देखकर गू को बहुत जलन होती है। वह सोचता है कि मिस्टर सीसी लीजा पर इतने मेहरबान क्यों हैं और हमेशा ही उसकी मदद क्यों करते हैं। तभी हम देखते हैं कि लीजा को अब भी यह नहीं पता चलता कि हू ही असल में मिस्टर सीसी है। एनी इसका खुलासा करने की कोशिश करती है जिससे लीजा को शक होने लगता है कि कुछ तो है जो हू और एनी के बीच में है, लेकिन उसे मालूम नहीं। वह सच्चाई को कंफर्म करना चाहती है और इसी वजह से अब हू पर थोड़ा ध्यान देने लगती है। ड्रंक होकर लीजा घर पहुंचती है तो देखती है कि हू अब भी उसके घर पर उसके आने का इंतजार कर रहा है। लीजा उसे कहती है, आई एम सॉरी, पार्टी थोड़ी देर तक चली, मुझे आने में देर हो गई, तुम सोए नहीं? हू कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कैसी रही पार्टी? लीजा उसे बताती है कि किस तरीके से मिस्टर सीसी के सेक्रेटरी ने आकर सारी स्थिति संभाल ली। हू सोचता है कि अगर वह खुद उस जगह पर होता तो क्या लीजा उससे आज जितना प्यार करती है उससे थोड़ा और ज्यादा करती। एनी ने जो हू को कहा था वह बात लीजा उससे नहीं बताती। अगले दिन लीजा मिस्टर सीसी को कल वाली मदद के लिए थैंक्स बोलने उसके कंपनी पहुंच जाती है। उसे नहीं पता था कि असल में वह तो हू ही निकलेगा। कंपनी में अचानक बिना बताए आई थी तो सामने हू का पोल खुल ही जाता है। लीजा समझ जाती है कि हू ही मिस्टर सीसी है। वह हू को उसकी असलियत देखकर रोने लगती है और वहां से चली जाती है। वह उसे मनाने के लिए पीछे जाता है लेकिन उसकी फ्रेंड उसे रोकते हुए कहती है, मुझे लगता है कि लीजा को थोड़ा वक्त चाहिए, तुम्हें उसे समय देना चाहिए, तुमने उससे झूठ बोलकर बड़ी गलती की है। हू कहता है, लेकिन मैं लीजा से सचमुच प्यार करता हूँ, इसी वजह से मैं उसके लिए यह सब कुछ कर रहा था। उसकी फ्रेंड समझ जाती है कि वह सच में लीजा से प्यार करता है और उसकी पहचान छिपाने के पीछे कोई कारण जरूर होगा। वह कहती है, ठीक है, मैं उसे जाकर समझाने की कोशिश करती हूँ। वह अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और कहती है, मुझे पता है हू ने अपनी पहचान छिपाकर गलत किया, लेकिन हम सभी के पीछे कुछ कारण होते हैं, इसी वजह से उसने यह किया होगा। मुझे लगता है तुम्हें उससे एक बार बात करनी चाहिए। ब्रेकअप करने या बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार सोच लो। लीजा का मन अब कुछ काम नहीं कर रहा था। वह हू से पूरी तरह दूरी बनाने का फैसला करती है और उसके कॉल और मैसेज का जवाब देना बंद कर देती है। वह अकेले ही कंपनी संभाल रही थी, लेकिन सबको पता था कि मिस्टर सीसी और लीजा के बीच क्या रिश्ता है, इसीलिए सब लीजा को और ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। लीजा कहीं ना कहीं हू को मिस कर रही थी, लेकिन वह इसे मानने के लिए तैयार नहीं थी। हू लीजा को मनाने उसकी कंपनी पहुंचता है, लेकिन वह उसे नजरअंदाज करती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ। इसके बाद लीजा अपना नया शो अरेंज करने में लग जाती है जहां गू और एनी भी आते हैं। दोनों ही लीजा से जल रहे थे कि इतने कुछ होने के बाद भी वह इतनी मजबूती से खड़ी है। हालांकि लीजा बहुत नर्वस थी पर उसने शो पर कोई आंच नहीं आने दी। सब कुछ एकदम सही चलता है। हू क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसके दोस्त कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें लीजा से जाकर बात करनी चाहिए, शायद उसे तुम्हारी जरूरत हो। इसी बीच गू वहां आता है और हू का मजाक उड़ाने लगता है। हू उसे मारते हुए कहता है, अब तक मैं तुम्हें सिर्फ एक सौतेला भाई समझकर छोड़ता रहा, लेकिन तुमने लीजा के पास्ट को सामने लाकर हद कर दी। वह उसकी पिटाई करता है और वहां से चला जाता है। वह लीजा को ढूंढते हुए उसके घर जाता है। वह काफी ड्रंक था। लीजा सोचती है कि भले उसने गलती की हो पर उसे ऐसे हालत में बाहर नहीं छोड़ सकती, इसलिए वह उसे घर के अंदर आने देती है। वह उसे बताने लगता है कि असल में वह उससे कितना प्यार करता है। वह जानबूझकर एक आम इंसान की पहचान के साथ मिला ताकि लीजा उसे दिल से अपना सके। लीजा जानती थी कि वह सही कह रहा है। अगर वह मिस्टर सीसी बनकर आता तो वह शायद कभी उसके इतने करीब नहीं आती। हालांकि हू उसे यह नहीं बताता कि उसने उससे प्यार क्यों किया, क्योंकि उनका रिश्ता तो पहले से ही गहराई में जुड़ चुका था। वह हू को घर पर ही रहने देती है। अगली सुबह जब हू उठता है तो लीजा को थैंक्स कहता है। लीजा उसे माफ तो कर देती है
पर अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करती। लीजा से बात करने के बाद जैसे ही वह घर से बाहर निकलता है, गू उसे किडनैप कर लेता है। वह उसे समुंदर में हाथ पैर बांधकर छोड़ने वाला था ताकि वह मर जाए। ये बात लीजा तक पहुंचती है कि गू ने हु को अगवा कर लिया है और उसे मारने वाला है। ये सुनते ही लीजा सब कुछ छोड़कर हु को ढूंढने निकल जाती है। वह देखती है कि पुलिस एक डेड बॉडी को समुंदर से निकाल रही है। ये देखकर लीजा घबरा जाती है कि कहीं वह हु तो नहीं है। तभी पीछे से हु उसकी आवाज लगाता है। लीजा दौड़कर उसे गले लगा लेती है, रोने लगती है और कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, कृपया अब कभी मुझसे दूर मत होना। इसके बाद दोनों घर लौट आते हैं, जहां हु कहता है, मैंने गू को सबक सिखाने का प्लान किया है, अब बहुत हो गया। वह बार बार हमारी जिंदगी में दखल देता है। लीजा के ज्यादा तनाव की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हु पूरी रात उसका ख्याल रखता है, उसे दवा देता है ताकि वह ठीक हो सके। वह उसे गले लगाकर सो जाता है। अगली सुबह जब लीजा उठती है तो हु को देखकर थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है। हु कहता है, कल रात तो तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लीजा शर्माते हुए कुछ नहीं कहती, लेकिन हु उसे मना लेता है और दोनों फिर से एक दूसरे के साथ पैचअप कर लेते हैं। गुस्से में हु पुलिस को लेकर घर पहुंचता है और गू पर आरोप लगाता है कि उसने उसकी हत्या करने की साजिश रची थी। अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में गू जेल चला जाता है। उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं होता, लेकिन हु उन्हें सबूत दिखाता है और आखिरकार गू का जेल जाना तय हो जाता है। उसके डैड को पता चलता है कि इतने सालों से गू हु को बुली कर रहा था, तो वे उस पर बहुत नाराज होते हैं और उसकी बेल भी नहीं करवाते। एनी की बात करें तो हु उसे हमेशा के लिए विदेश भेज देता है ताकि वह उसकी और लीजा की जिंदगी में दखल न दे सके। इसके बाद हु और लीजा हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। सबके सामने वे अपने रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। अब सबको हु की असली पहचान मालूम हो चुकी थी। वह अब भी लीजा की कंपनी की मदद अपनी कंपनी के जरिए करता था। कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।